हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला वाद्य यंत्र है तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र क्या होता है? जो तार के माध्यम से बना होता है उसे तत्वाद्य यंत्र कहते हैं। घन वाद्य यंत्र वाद्य यंत्र किससे बना होता है? धातु से निर्मित होता है। सुशीर वाद्य यंत्र जो फूंक मारने से बजने वाले वाद्य यंत्र को सुशीर वाद्य यंत्र कहा जाता है। अगला है अवनद वाद्य यंत्र। ये किससे बना होता है? चमड़े से बना होता है। पहला वाद्य यंत्र देखते हैं तत्वाद्य यंत्र, जो कि तार के माध्यम से बना होता है। इसकी ट्रिक है भाई जरा सरक। भा यानी भपंग, ई यानी इकतारा, ज यानी झंतर, रा यानी रावणहत्ता, स यानी सारंगी, र यानी रवाब या रवाज, क यानी कमायचा। रावणहत्ता राजस्थान का प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? रावणहत्ता। इसका निर्माण आधे कटे नारियल पर बकरा का चमड़ा लगाकर किया जाता है। रावणहत्ते का उपयोग रामदेव जी, बाबू जी, ढूंढ जी, जवाहर जी की फड़ का वाचन करते समय बजाते हैं। अगला वाद्य यंत्र है झंतर। झंतर वाद्य यंत्र देव नारायण जी की फड़ बाजते समय झंतर का प्रयोग किया जाता है। देव नारायण जी की फड़ का वाचन गुर्जर जाति के लोग करते हैं। अगला है सारंगी। सारंगी एक तत्वाद्य यंत्र में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। इसमें 27 तार लगे हुए होते हैं और लंगा जाति के कलाकार सारंगी बजाते हैं। सारंगी का निर्माण सागवान की लकड़ी से होता है और बकरे की आंत से होता है। मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद भरतरी निहाल दे के ख्याल का गायन करते समय सारंगी का उपयोग किया जाता है। अगला है भपंग। भपंग अलवर की जोगी जातियों द्वारा किया जाता है। भपंग के जादूगर जहूर खां मेवाती को कहा जाता है। रबाब। रबाब मेव क्षेत्र यानी कि अलवर भरतपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कमायचा। कमायचा मांगलियार जाति द्वारा के लोग द्वारा किया जाता है। प्रसिद्ध कलाकार कौन है इसमें? कमल साकर खां। अन्य तत्वाद्य यंत्र कौन से है? चिकारा, सुरिंदा, तंबूरा, चौतारा, वीणा, निशान, डुकाको, हुजरी, दोतारा, अभंग, गोरजा, खम्मत। ये अन्य तत्वाद्य यंत्र है। अगले है सुशीर वाद्य यंत्र, जो फूंक के माध्यम से बजाए जाते हैं। इसकी ट्रिक है मोर की नड़ मसकने से सतारा, शहनाई और अलगोजा की पुंगी बजती है। मोर यानी मोरचंग, नड़ यानी नड़, मसकने यानी मसक, सतारा यानी सतारा, शहनाई शहनाई बजती बांसुरी, अलगोजा पू यानी पुंगी। मोरचंग। मोरचंग सुशीर वाद्य यंत्र में सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। उपनाम क्या है इसका? जूप हार्प। अगला है अलगोजा। अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है या लोक वाद्य यंत्र है। अलगोजा में रामनारायण चौधरी प्रसिद्ध कलाकार है। अलगोजा हाड़ौती व अलवर का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। अगला है नड़। नड़ में प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो करना भील। चारावा व ऊँटों के रेवड़ वाले इसका उपयोग करते हैं। पुंगी या बीन कालबेलिया जाति के द्वारा लोग सांप पकड़ने समय बजाते हैं। अब देखते हैं सुरनई। सुरनई शहनाई से मिलता जुलता एक वाद्य यंत्र है। इसका प्रयोग मांगलिक अवसर पर किया जाता है। ये इसका निर्माण शीशम की लकड़ी के द्वारा होता है। प्रसिद्ध पेप्पे खां। अगला है शहनाई। शहनाई है एक सुशीर वाद्य यंत्र।
में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है शहनाई। इसका प्रयोग मांगलिक अवसर पर किया जाता है। आकार चिलम के समान होती है। प्रसिद्ध कलाकार है इसमें बिस्मिल्लाह खां। राजस्थान का प्रसिद्ध कलाकार चांद मोहम्मद खां। भूंगल भवे जाति का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र, उपनाम है रणबेरी। प्रयोग युद्धों में किया जाता है। अगला है बांकिया। बांकिया का निर्माण पीतल व स्टील से होता है। यह सरगड़े जाति के लोग बजाते हैं। अगला है बिगुल। प्राचीन समय में युद्धों के समय बजाते हैं। अगला है मशक। मशक का आकार थैलीनुमा होता है। निर्माण बकरे के चमड़े से। सर्वाधिक प्रसिद्ध पूर्वी राजस्थान में। अन्य सुशीर वाद्य यंत्र। अन्य सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा है? मुल्ला, मुरली, तुरही, टोटो, बांसुरी, सतारा, सिंगा, करना, नागफनी, बरगू, ये अन्य वाद्य यंत्र है। अगला देखते हैं घन, जो धातु से निर्मित होते हैं उन्हें बोलते हैं घन वाद्य यंत्र। इसकी ट्रिक है थाली माँ झंडू खड़ा घूम रहा है। था यानी थाली, माँ यानी मंजीरा, झ यानी झांझ, ख यानी खड़ताल, वो यानी घुंघरू। झांझ कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह इम्पोर्टेंट है। खड़ताल केर, शीशम, बबूल की लकड़ी से बनाया जाता है। खड़ताल का जादूगर साजिद खां मांगलियार है। मंजीरा तेरह ताली नृत्य करते समय कामड़ जाति द्वारा मंजीरा बजाते हैं। तेरह ताली नृत्य है पादला गांव पाली का। अन्य घन वाद्य यंत्र। अन्य घन वाद्य यंत्र कौन से है? करताल, टिकोरा, लेझिम, श्रीमंडल, रमझोल, झालर, चिमटा, गुड़ाली और भरगी, ये अन्य घन वाद्य यंत्र है। अब देखते हैं अवनद वाद्य यंत्र, जो चमड़े द्वारा बने होते हैं। ठीक है मामा, डोना, चक। मा यानी मृदंग, मा यानी मामा, डो यानी ढोलक, ना यानी नगाड़ा, च यानी चंग, यानी खंजरी। मृदंग का उपनाम है पखावज। इसका प्रयोग मंदिरों में किया जाता है। पखावज के प्रसिद्ध कलाकार है पुरुषोत्तम दास। अन्य कलाकार है भवानी शंकर। चंग नृत्य है शेखावटी क्षेत्र में नृत्य करते समय चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला है नगाड़ा। ये प्रसिद्ध है मेवात क्षेत्र में। प्रसिद्ध कलाकार रामकृष्ण सोलंकी। नगाड़ा के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? रामकृष्ण सोलंकी। इसका प्रयोग रामलीला, नौटंकी, ख्याल इसमें करते हैं। नगाड़ा भैंस के चमड़े से बनाया जाता है। अब है नौबत। नौबत का प्रयोग युद्धों में, मंदिरों में भैंस के चमड़े से बनता है। अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र नौबत है। अब देखते हैं ताशा। ताशा मोहर्रम पर ताजिया निकलते समय ताशा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अन्य अवनद वाद्य यंत्र यानी बम, टामक, दमामा, डेरू, गोगा जी के भक्त द्वारा डेरू बजाया जाता है। डमरू, ढोलक, मांदल। माठ वाद्य यंत्र। माठ वाद्य यंत्र बाबू जी के जागरण में प्रयोग करते हैं। खंजरी, कमर, दोसा। इम्पोर्टेंट फैक्ट यानी कि महत्वपूर्ण तथ्य। कमाईचा का जादूगर किसे कहते हैं? कमल साकर खां। भपंग का जादूगर चौर खां मेवाती। खड़ताल के जादूगर साजिद खां मांगलियार। सुरनई के वादक पेपे खां। पखावज पुरुषोत्तम दास। नगाड़े का जादूगर रामकृष्ण सोलंकी। अलगोजे का जादूगर रामनारायण चौधरी। शहनाई वादक चांद मोहम्मद खां। विश्व मीणा और मोहन मीणा के जनक विश्व मोहन भट्ट।
ये हमारे वाद्य यंत्र खत्म।